पंजाब की राजनीति को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। टीवी7 भारत के साथ खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कांग्रेस की आंतरिक स्थिति और पंजाब की सियासत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तरुण चुग ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस के भीतर चल रहा अंदरूनी विवाद अब किसी से छिपा नहीं है। उनके मुताबिक पार्टी के नेताओं के बीच मतभेद लगातार सार्वजनिक हो रहे हैं, जिससे कांग्रेस की आंतरिक स्थिति साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने ही संगठन को संभालने में असफल साबित हो रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि जिन मामलों की चर्चा हो रही है उनमें उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और अगर किसी स्तर पर कार्रवाई की जा रही है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस को इन सवालों का जवाब जनता के सामने रखना चाहिए। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता ने भरोसा जताते हुए कहा कि इस बार प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है, और उन्होंने ये सीधे तौर पर दावा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को लगातार मजबूत कर रही है और आगामी चुनाव में पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से पंजाब में 27 का चुनाव आने वाला है, लेकिन उसी के बीच लगातार पंजाब में भी दो गुट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अंदरूनी कलह चल रही है, उसको लेकर आप क्या? अंदरूनी कलह कांग्रेस पार्टी में चरम सीमा पर है, पर मैं भूपेश बघेल साहब से पूछना चाहता हूं कि पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, वर्तमान सांसद ने पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर जाति के आधार पर भेदभाव और धक्के का आरोप अपनी ही पार्टी के नेताओं पर लगाया। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर कार्रवाई की गई है तो बताई क्यों नहीं गई? आज कांग्रेस पार्टी में जाति के आधार पर कुछ नेताओं को पीछे धकेला जा रहा है, और ये एक बात पार्टी के फॉर्मर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ऐसी नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले नेताओं की शरण स्थली बन गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब एक साथ हैं, कोई हमारी कलह नहीं चल रही है। आपने जो भूपेश बघेल का जिक्र किया, उसको भी लेकर के कांग्रेस कह रही है कि कुछ नहीं है, बीजेपी सिर्फ उस मुद्दे को उठा रही है। अब अगर अंतर कलह नहीं है तो आज की मीटिंग में राजा वड़िंग नहीं है और कल की मीटिंगों में चन्नी गुरुट नहीं था। क्या कोई सौदेबाजी हो रही है कि एससी भाईचारे के साथ किए गए दुर्व्यवहार को दबाने के लिए कोई रस्साकशी हो रही है? जो लोग अपनी पार्टी के अंदर इकट्ठे चल नहीं सकते, एक दूसरे पर जाति के आरोप के कारण पीछे फेंकते हैं, वो पंजाब को क्या चला सकते हैं? तो क्या लग रहा है इस बार पंजाब के चुनाव में, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को सहायता राशि दे दी, कांग्रेस का अंदरूनी कलह चल रही, बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी? पंजाब की जनता बहुत स्पष्ट है कि अगर पंजाब को फाइनेंशियल क्लचिस से कोई निकाल सकता है, ड्रग के मकड़ जाल से कोई निकाल सकता है, तरक्की की राह पर कोई ला सकता है, वहां एक बार दोबारा हरियाली पंजाब बना सकता है, तो केवल व केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है, क्योंकि उन्होंने सब पार्टियों को जमा के देख लिया। और अब जनता की आवाज है, ना चाहिए कापदा, ना चाहिए आपदा, पंजाब मांगे भाजपा। बहुत सही स्लोगन आपने बना दिया सर, लेकिन एक अंतिम सवाल है, राष्ट्रगीत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो बात गृह मंत्रालय का राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत के प्रति जो निर्णय आया है, वो राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को और सुदृढ़ करने वाला उचित कदम है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की एकता, गौरव और राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं। सही उच्चारण, शुद्ध शब्द और निर्धारित प्रोटोकॉल्स के साथ राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत का गायन सुनिश्चित करना हर नागरिक और संस्था की प्रथम ड्यूटी है। राष्ट्र प्रथम की भावना ऐसे ही संस्कारों से मजबूत होती, पर पता नहीं क्यों कांग्रेस गठबंधन के भ्रष्ट युवराज व युवरानियां दशकों से राष्ट्रगीत का विरोध करते थे। जो गीत स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र था, जिसे गाते हुए क्रांतिकारी फांसी के फंदों को चूम गए,
जिसने भारत के अंदर क्रांति की ज्वाला को पैदा किया, आप उस गीत को बंद कराना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। ये षड्यंत्र अब नहीं चलेंगे। पर दुर्भाग्य है, कुछ लोगों के लिए वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान से ऊपर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय विरासत के प्रति सम्मान नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा। राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अनुशासन राष्ट्र निर्माण की बुनियादी शर्त है। गृह मंत्रालय का ये निर्णय स्वागत योग्य और समय पर लिया गया निर्णय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग से। वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद अंसारी के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।